हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान माह जनवरी की वर्कशीट के आंसर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को विद्यार्थी का नाम यहाँ पर लिख लेना है, फिर पिता का नाम, फिर शाला का नाम और यहाँ पर कक्षा 8वीं डाल लेना है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देख लेते हैं। प्रश्न 1 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अ है, 16वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां किस उद्देश्य से भारत आई थी? तो उत्तर इसका हो जाएगा 16वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा इसका कि 16वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां किस उद्देश्य से भारत आई थी? तो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी। ब है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर हो जाएगा यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां बाजार पर प्रभुत्व स्थापित करके मुनाफा कमाना चाहती थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न चट्टानों के दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है। पहले कॉलम में है चट्टान का नाम और हमें इस चट्टान के दो उदाहरण देने हैं। ठीक है, ये अगले कॉलम में। तो पहली चट्टान का नाम है आग्नेय। ठीक है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा ग्रेनाइट और बेसाल्ट। फिर अगली चट्टान है अवसादी। तो अवसादी का उदाहरण हो जाएगा कोयला और चूने का पत्थर। अगली चट्टान का नाम है कायांतरित। इसका उदाहरण हो जाएगा हीरा और संगमरमर। क्वेश्चन नंबर 2 का ब है, मैदानों को सभ्यता का पालना कहते हैं क्यों? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा मैदानों को सभ्यता का पालना इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सभी सभ्यताओं का जन्म मैदानी भूभाग पर हुआ है। ठीक है, सभी जो सभ्यताएं हैं उनका जन्म मैदानी भूभाग पर हुआ है, इसीलिए मैदानों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार आयोग को शिकायत भेजने का तरीका लिखिए। ठीक है, उत्तर हो जाएगा मानव अधिकार आयोग में शिकायत अपने प्रतिनिधि के माध्यम से की जा सकती है या फिर स्वयं उपस्थित होकर की जा सकती है, और शिकायत साधारण कागज पर लिखकर भेजी जा सकती है, और आयोग ने एक नई सुविधा भी शुरू की है, ईमेल के माध्यम से भी शिकायत भेजी जा सकती है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है इस क्वेश्चन का आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 का अ देखेंगे, किसानों और दस्तकारों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किन परिस्थितियों के कारण भाग लिया? ठीक है, ये कारण हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो उत्तर हो जाएगा 1857 के असफल विद्रोह के बाद विरोध का मोर्चा अंग्रेजों के खिलाफ किसानों ने ही संभाला था। किसान व दस्तकार अंग्रेजी शासन की शोषण की नीति का विरोध कर रहे थे क्योंकि अंग्रेजी नीति के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, फिर इसका ब है क्वेश्चन नंबर 4 का, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता की नींव किस प्रकार तैयार की? उत्तर हो जाएगा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, जिसने धीरे धीरे एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले लिया। यह अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम व्यापक आंदोलन था, इसीलिए इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता की नींव तैयार की। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का अ ब का उत्तर हमने देखा। अब हम स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का स है, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में महारानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे के योगदान का वर्णन कीजिए। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे का महत्वपूर्ण योगदान है। महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया, जिसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा। तात्या टोपे ने भी महारानी लक्ष्मीबाई का साथ देते हुए पूरे देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 के स का उत्तर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित राष्ट्रीय
लक्ष्यों के भाव अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, अ है स्वतंत्रता। ठीक है, तो हम स्वतंत्रता क्या है ये अपने भाव में लिखेंगे। ठीक है, कि हम स्वतंत्रता से क्या समझते हैं। तो सभी स्वतंत्र रहें व देश पर किसी अन्य राष्ट्र का कोई अधिकार ना रहे, यही स्वतंत्रता है। ठीक है, फिर ब है समानता। तो देश के सभी नागरिकों के साथ समानता रखी जाए। ठीक है, ये समानता का अर्थ है। फिर है पंथ निरपेक्षता। तो देश का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, यही क्या है, पंथ निरपेक्षता। प्रश्न 6 है, चित्र देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम चित्र को समझ लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सबके उत्तर देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चित्र में ये नदी है। ठीक है, ये जो आप लोगों को शाखाएं, पेड़ की शाखाएं जैसा कुछ नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये क्या है, नदियाँ हैं ना, लिखा भी है नदी, और ये शाखाओं में बटी हुई है। ठीक है, इस तरफ मैदान है और इस तरफ भी मैदान है। यहाँ लैगून बन रहा है, यहाँ मुहाना है और यहाँ पर क्या है, ये समुद्र है। ठीक है, तो देखिए नदियाँ जब शाखाओं में बटती हैं, ठीक है, जैसे ये यहाँ से नदी निकली, फिर ये यहाँ से शाखा में बटी, है ना, ये यहाँ तक गई, मतलब यहाँ से सीधी गई, फिर ये शाखा में बटी, ये शाखा फिर शाखाओं में बटी, तो इसे क्या कहा जाता है, डेल्टा। ठीक है, और ये यहाँ समुद्र में जहाँ पर जाके मिलती हैं, इसे क्या कहा जाता है, लैगून। ठीक है, तो ये बात हुई चित्र की। अब हम क्वेश्चन बारी बारी से इसके क्वेश्चन के उत्तर लिख लेते हैं। अ है, स्थलाकृति को पहचान कर नाम लिखिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, स्थलाकृति का है ये लैगून। ठीक है, और ये हो जाएगा डेल्टा। ठीक है, फिर नदी के किस भाग में इस तरह की स्थलाकृति का निर्माण होता है। ठीक है, एक तो मुहाने पर होता है ना, ये लैगून कहाँ बन रहा है, मुहाने पर, और नदी के संगम पर। ठीक है, जब दो नदियों का संगम होता है या नदियों का जब संगम होता है तो वहाँ पर क्या बनता है, डेल्टा और लैगून। ठीक है, मतलब स्थलाकृति का निर्माण कहाँ होता है, मुहाने पर और नदी के संगम पर। फिर स है, ऐसी स्थलाकृति निर्मित होने का क्या कारण होता है। तो ऐसी स्थलाकृति निर्मित होने का कारण है, नदी समुद्र में मिलने से पहले कई शाखाओं में बट जाती है, जिसके कारण क्या बनाती है, वो डेल्टा। ठीक है, फिर द नंबर का है, किसी एक नदी का नाम लिखिए जो इस तरह की स्थलाकृति का निर्माण करती है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा गंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब हमें प्रोजेक्ट वर्क करना होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट वर्क में क्वेश्चन नंबर 7 है कि पाठ्य पुस्तक अथवा एटलस की सहायता से दिए गए मानचित्र में संकेत चिन्हों के द्वारा निम्नांकित स्थानों को दर्शाइए। ठीक है, ये उत्तर अमेरिका का नक्शा दिया हुआ है। ठीक है, तो इस नक्शे में हमें ये जितने भी स्थान दे रखे हैं, 10 स्थान, ठीक है, इसे हमें इस नक्शे में भरना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम बारी बारी से। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे है रॉकी पर्वत। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं नक्शे में रॉकी पर्वत कहाँ है, यहाँ पर है ना, तो हम फर्स्ट नंबर डाल के यहाँ पर क्या लिख देंगे, रॉकी पर्वत। ठीक है, दूसरा है कैलिफोर्निया की खाड़ी। ठीक है, तो देखते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी कहाँ है, ये है। ठीक है, ये सेकंड नंबर मैंने लिखा है, यहाँ पर देखिए ये ऐसे कुछ बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, कैलिफोर्निया की खाड़ी, तो हम सेकंड नंबर डाल के यहाँ लिख देंगे कैलिफोर्निया की खाड़ी। ठीक है, थर्ड नंबर है मैक्सिको का पठार। तो देख पा रहे हैं, है ना, ये तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैक्सिको का पठार है, तो हम थर्ड नंबर डाल के यहाँ लिख देंगे मैक्सिको का पठार। फिर फोर्थ में है प्रेयरी घास के मैदान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये फोर्थ नंबर है, यहाँ पर क्या है, प्रेयरी घास के मैदान, तो हम यहाँ पर 4 नंबर डाल के लिख देंगे प्रेयरी घास के मैदान। फिफ्थ है मिसिसिपी नदी। ठीक है, तो मिसिसिपी नदी कहाँ है, यहाँ पर, तो हम 5th नंबर डाल देंगे और यहाँ लिख देंगे मिसिसिपी नदी। फिर 6th नंबर है एरिजोना मरुस्थल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या स्थित है, एरिजोना मरुस्थल, तो हम यहाँ पर 6 नंबर डाल के एरिजोना मरुस्थल लिख देंगे। फिर है 7 नंबर पे कर्क रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने ऐसे डैश डैश करके यहाँ पर बनाया हुआ है, तो ये 7 नंबर पे क्या है, कर्क रेखा है। ठीक है, फिर 8 नंबर पे है पनामा नहर। तो पनामा नहर कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, तो हम 8 नंबर डाल के लिख देंगे पनामा नहर। फिर 9 नंबर पे है मीठे पानी की झीलें। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं
कि नक्शे में मीठे पानी की झीलें कहाँ पर है, यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख देंगे मीठे पानी की झील या झीलें। ठीक है, झीलें कर लें यहाँ पर। फिर 10 नंबर पे है ग्रीनलैंड द्वीप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है नक्शे में ग्रीनलैंड द्वीप, तो हम 10 नंबर डाल के ग्रीनलैंड द्वीप को लिख लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है सारे क्वेश्चन। आई होप सारे क्वेश्चन के आंसर आप अपनी वर्कशीट में बहुत अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, यदि आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।